राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। जनवरी की माघ के महीने से शुरू होने वाला है ये महाकुंभ का त्यौहार। इस महाकुंभ में जो लोग स्नान कर रखे हैं उनके जीवन में क्या बदलाव आया है वो आपको बता सकते हैं, और जो लोग पहली बार स्नान कर रहे हैं वो भी जानेंगे कि यहाँ पर स्नान करने से, देवता का दर्शन करने से तथा साधु संतों के दर्शन करने से किन फल की प्राप्ति होती है और क्यों करना जरूरी है, ये भी हम जानेंगे। इससे पहले चर्चा कर लेते हैं नागा सन्यासी जो लोग होते हैं हिमालय की बर्फीली कंदराओं में तपस्या करते रहते हैं। नागा सन्यासी 11 साल 11 महीने ही नहीं, सिर्फ महाकुंभ में ही ये नजर आते हैं। नागा साधुओं का रहस्य लोग अब सामने आने वाला है, क्योंकि नागा सन्यासियों को ही हिमालय की कंदराओं में बैठे रहते हैं और तीर्थराज प्रयाग में एक कर कर वो प्रकट होते हैं। न कोई उनकी आने की कोई सवारी दिखती है और न ही कोई रेल में बैठे इन्हें कोई देख सकता है। ये आप रूपी प्रकट होते हैं। तो जो लोग अपने भाग्य को उदय करना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन से सभी ग्रहों को हटाना चाहते हैं, तो इन साधु महात्माओं का इस महाकुंभ मेले में दर्शन जरूर करें। उनसे आप बात करने की कोशिश भूलकर भी ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे दृष्टि से वो देख लेते हैं तो निगेटिव ही आपको पड़ता है, क्योंकि वो लोग केवल कंदराओं में भगवान महादेव का तपस्या करने में उल्लीन रहते हैं। ये जो महात्मा जी आते हैं महाकुंभ में स्नान करने, तो इनकी एक तपस्या का ही एक छोटा सा ये अंश है। तो इनकी तपस्या में हमें भंग नहीं डालना है। इनकी तपस्या को देखकर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। आज की वीडियो बस इसीलिए है कि इन साधु महात्माओं का दर्शन गंगा में डुबकी लगाने से भी ज़्यादा पुण्य हमें प्राप्त होता है। हमने तो अभी तक 3 स्नान कर रखा है और भगवान ने चाहा तो हम इस चौथा भी स्नान हम ये करेंगे। 12 साल पहले हमने एक स्नान किया था, फिर एक बार और कुंभ में जब यहाँ पे इलाहाबाद में फिर लगा था, फिर हमने वहाँ पे प्रयागराज में किया था, फिर हमने एक बार और उज्जैन की नगरी में भी स्नान किया है। देखते हैं महादेव की कैसी कृपा होती है, क्या हमें भी इन साधु महात्माओं के दर्शन फिर से प्राप्त होते हैं तथा इन सभी 3 स्नानों के फलस्वरूप मेरा 0 से हीरो तक का भी मतलब जो स्टेबिलिटी थी वो अच्छी हुई है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी भी इस महाकुंभ में स्नान करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जो चीज़ आपने चाहा है उससे भी बढ़कर महादेव तथा स्नान करने से उस अमृत जो योग होता है वो हमारे जीवन में जरूर पड़ता है। तो कोशिश करें कि परिवार सहित ही नहाएं। ध्यान रहे कि जोड़ा जो होते हैं हस्बैंड वाइफ वो साथ में ही गंगा स्नान करें, तीर्थों का दर्शन करें, सिंगल दर्शन नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। रास्ते में नागा सन्यासियों की तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध का कलाकार देखकर हिंदू बहुत ही गौरवान्वित मतलब अच्छे अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण फील करते हैं कि हम इंडियन हैं, हम हिंदू हैं। और इस तरीके का आंकड़ा देखकर मन प्रफुल्लित होता है, और आपका जितना मन नहीं खुश होगा उतना आपका भाग्य, आपका परिवार में खुशियाँ दिन प्रतिदिन वो बढ़ते आपके नज़र आने लगेंगे। तो आप जानिए कि साधु संतों के दर्शन करने से क्या फल मिलता है। निश्चित ही तौर से संतों के दर्शन करने से भाग्य की उदय भी होती है तथा आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होता है। जीवन में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी आती है और रुके हुए सभी कार्य पूरे भी हो जाते हैं। शादी विवाह जिसका नहीं हो रहा है उसके भी होने लग जाते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी खराब है वो भी बहुत ही अच्छा हो जाता, अच्छा नहीं कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा हो जाता है। प्रमोशन भी हो जाते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता है तथा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। संतों के दर्शन करने के लिए व्यक्ति को अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। संतों की कृपा और आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में हमेशा सफलता और सुख प्राप्त होता है।
आध्यात्मिक लाभ, पापों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की, विवेक की वृद्धि, इन सभी के साथ साथ आत्मा की शांति भी प्राप्त होती है। जानते हैं कि गंगा स्नान, कुंभ स्नान में, गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ और पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए हमें वहाँ पे स्नान इसलिए करना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करना मिल जाए तो बहुत ही अच्छा और कई गुना उसे लाभ भी प्राप्त होते हैं। तथा कुंभ के दिनों में, कुंभ के मेला में, वहाँ पे क्षेत्र पर जो मंत्र जाप करते हैं उसके मंत्र सिद्ध भी हो जाते हैं और उससे भी आपके जीवन में कई प्रकार के सुख समृद्धि का अनुभव आप प्राप्त करेंगे। तथा दान पुण्य का भी वहाँ पे बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब करते हैं कि इसमें हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो नियम तो है, क्योंकि कुंभ स्नान से पहले जब हम घर से निकलें तो हमें कम से कम साफ सुथरे कपड़े पहनकर गंगा स्नान करने चाहिए। तो स्नान की विधि का है कि श्रद्धालु अपने शरीर साफ, वहाँ पर तेल साबुन का प्रयोग न करें तथा साथ में ही ब्रह्मचर्य का पालन 2 दिन पहले घर से जाने से और घर पर आने के 2 दिन बाद तक पालन करें। घर पर आने के बाद वहाँ पर आप चाहें तो एक कन्या को घर पर बुलाकर उनको कुछ भोजन कराएं और उसके बाद आप घर पर खाना जो भी अपना प्रसाद है तब करें। इस तरीके से धाम पर से घर पर आने पर घर पर एक कन्या को भोजन कराने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। दान पुण्य भी आप मान सकते हैं कि वहाँ पे आप दान पुण्य कर कर ही आ रहे हैं, परंतु जब आप घर पर आते हैं तो जब आप फिर से भोजन करने बैठें तो दाल, चावल, आलू आवश्यकता यानी अपनी जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से कुछ धनराशि देकर ब्राह्मण को घर पर दान दे अथवा एक कन्या को बुलाकर उनको कन्या जिमाए, जिससे कि आपके किया गया पुण्य फल प्राप्त हो जाए। वीडियो की जानकारी पसंद आया हुआ हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और जो समझ में न आया हुआ हो तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछें। फटाफट जान लेते हैं कुंभ स्नान 2025 की तारीख। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2025, तीसरा मौनी अमावस्या शाही स्नान दूसरा 29 जनवरी 2025, चौथा बसंत पंचमी तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी 2025, पांचवा सप्तमी 4 फरवरी 2025, छठा माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, सातवां महाशिवरात्रि अंतिम 26 फरवरी 2025। महाशिवरात्रि अंतिम शाही स्नान है, तो आप इनके बीच में जितने भी त्यौहार आते हैं वो सब भी शाही स्नान से कम नहीं होते हैं। तो सभी श्रद्धालु इन तिथियों के अलावा भी आप इन सभी महीनों में आप स्नान कर यहाँ स्नान का लाभ उठा सकते हैं। हर हर गंगे।